रूप से भी हमारी विरासत को आगे बढ़ा सकें, हमें आदिकाल से चली अपनी संस्कृति मान्यताओं को अपनी आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। यही हमारे उनके जीवन में ये एक योगदान हम कर सकते हैं। आज संसार में जो विसंगतियां फैल रही हैं, उनसे बचाव के लिए हमें श्रीला प्रभुपाद जैसे संतों के बताए मार्ग पर चलना होगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम सब उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और इनका अनुसरण करें, ताकि एक ऐसे मानव समाज का सृजन हो जिसमें मानव मात्र, धर्म, जाति, समुदाय और क्षेत्र जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर सुख शांति और अमन चैन के साथ जीवन यापन कर सकें। तो मैं हमारे यहाँ के अध्यक्ष गौड़ीय मिशन के अध्यक्ष भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए निसंकोच जो आवश्यक उसको करें। समाज के लोग ऐसे स्थानों में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपने तो स्वयं बताया कि आप भिक्षारूपी थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के भी आगे बढ़ते हैं ताकि समाज का काम रुक सकता है। अब आपने जो बीड़ा उठाया है यहाँ के इस जो स्मारक बनाने का, ये भी निश्चित रूप से पूरा होगा। कहीं कमी नहीं है, अगर कमी है तो भावनाओं में, विचारों में ये कमी होती है। इसको आप जागृत कर रहे हैं और आगे करें। मुझे घटना याद आ रही है, एक व्यक्ति बहुत साधन संपन्न, अमीर जिसको हम कह सकते हैं, व्यापार भी अच्छा, कमाने वाला भी बहुत, बड़ी बड़ी भवन अटालिकाएं सब था, कमाई भी बहुत थी, परिवार को अच्छे प्रकार से उसका पालन पोषण भी हो रहा था। लेकिन एक कमी थी उसमें, उसकी भावनाओं में कहीं मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है, मुझे कुछ परोपकार के लिए करना है, या इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है, इस पर विचार किया नहीं। किया भी होगा तो उसने माना नहीं। एक बार हमारे अध्यक्ष जी जैसे हैं, अध्यक्ष भक्ति मुनि सन्यासी महाराज जी, इन जैसे सन्यासी कोई उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनका भिक्षामदेही, बाहर से निकले, वो बोले कि महाराज आप गलत जगह पर आ गए हैं, आप अगला घर देखिए। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमने अपने आश्रम में एक इस प्रकार का जो स्मारक जैसे आपने बताया बनाना है, खाली हाथ नहीं लौटाते, कुछ 5,000, 11,000, 21,000 कुछ दे के भेजो। अब वो तो कंजूस जैसे कहते हैं कहावत, कंजूस मक्खी चूस। अब उसको मन में उतरा नहीं कि मैं कुछ इनको दे दूं। आखिर में उन्होंने कहा कि बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम इतना ज्यादा नहीं तो थोड़े दे दो, 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, 1,000 दे दो, खाली मत भेजो। अब ये घटते चले गए और उस व्यक्ति को गुस्सा आता चला गया कि महाराज जी 21,000 मांग रहे थे, 1,000 पर आ गए हैं, इसलिए इनका कोई इन्होंने मठवट बनाना नहीं है, कोई इन्होंने स्मारक नहीं बनाना है। उनका चले जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। उनका सन्यासी का अपमान नहीं करते हैं। आप 1,000 नहीं, 500 दे दो, 200 दे दो, 100 दे दो, खाली हाथ मत लौटाओ। ये घटते चले गए, उनको गुस्सा आता चला गया और घट करके कहने लगे 100 नहीं, 50, 20, 10, 5, 2, 1 रुपया दे दो, खाली हाथ मत लौटाओ। उसका और दृढ़ विश्वास होता गया ये कोई सन्यासी नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई इसको गलत आदत होगी और इसलिए गलत कपड़ों में कोई व्यक्ति आया है मुझे ठगने के लिए। इन्होंने कहा कि भाई 1 रुपया भी मत देते हो तुम, जमाना सस्ता आनों का होता था, 8 आने दे दो, 4 आने दे दो, 2 आने दे दो, 1 आना दे दो। आने से भी नीचे टका होता था, टके के नीचे पैसा होता था, पैसे के नीचे पाई सरसाई, इससे भी नीचे कुछ था, पाई सरसाई, बिल्कुल ढेला। तो ऐसा करके उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारे पास दे सकते हो, जितना तुम्हारा मन माने उतना दे दो, मैं चला जाऊंगा। उनका देखिए जब तो तुम 11,000, 21,000 मांग रहे थे तो मुझे लगता था शायद जरूरत है, लेकिन घट करके 1 पैसे तक आ गए हो, अब जरूर मुझे लगता है कि तुम इसका दुरुपयोग करोगे। कुछ ही मन में उसके उल्टा सीधा विचार आया। अब सन्यासी जी ने कहा कि देखो बेटा, खाली हाथ मत लौटाओ। तुम अगर 1 धेला पैसा भी नहीं दे सकते तो अपने घर के अंदर जाओ और अंदर जाकर के घर में चूल्हा होगा कि हाँ चूल्हा तो है, चूल्हे में राख है, कह लगे हाँ राख भी है,
कि आप जाओ और जा करके और राख की चुटकी भर करके ले आओ, मेरे हाथ पर रख दो। अब ये व्यक्ति परेशान हुआ, उन्होंने कहा कि साधु सन्यासी ये क्या नजरिया, 21,000 मांग रहे थे, समझ में आता था कुछ काम करेंगे, 1 पैसे तक के आए, लगता था कि कोई अपनी आदत ठीक बुरी होगी इनको उसको पूरा करेंगे, लेकिन राख की चुटकी का क्या करेंगे? महाराज ये बता दो कि राख की चुटकी का क्या करोगे? कोई ऐसा मंत्र है कि रेत में राख की चुटकी मिला दोगे और वो सीमेंट बन जाएगा और तुम्हारा आश्रम बन जाएगा? कहेगा नहीं बेटा, दे दो, एक राख की चुटकी दे दो। उनका नहीं, आप मुझे बता दो और मेरे मन को जच गई तो जितना तुमने मांगा पूरा दे दूंगा मैं। मुझे बता दो कि राख की चुटकी का क्या करोगे? कहने लगे बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो एक ही काम करना है कि तुम बहुत कमाते हो, तुम्हारे पास पैसा अथाह है, मुझे सारे भंडार तुम्हारे पता है। अब उस समय पता नहीं 1 नंबर 2 नंबर होता था कि नहीं होता था, आज अगर पता लग जाए तो ईडी वाले और इनकम टैक्स वाले छापा मारने में चले जाएंगे, लेकिन तो सन्यासी थे, इनको क्या लेना देना उससे। उन्होंने कहा कि मेरी तो एक चिंता है कि तुम्हारे पास इतना सब होते हुए भी तुम समाज के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किसी को कुछ देते नहीं हो, तुम्हारे हाथ को ऐसा देने की आदत नहीं है, तुम एक चुटकी राख की दोगे तो तुम्हारे हाथ को देने की आदत लग जाएगी, मेरा इतना ही काम है और कोई काम नहीं। तो महाराज आप देने की आदत लोगों को लगा रहे हो, कोई कमी नहीं रहेगी, सब सीख रहे हैं, हमने भी ये ज्ञान ये विद्या आप जैसे महापुरुषों सीखी है, आप चिंता मत करें। जो आपका ये स्मारक है, ये स्मारक पूरा बनेगा और इसमें जो आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे और समाज के साथ भी जा करके मांगेंगे, मांग करके इसको पूरा कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज इस अवसर पर मुझे आप लोगों ने बुला करके मेरे इन टूटे फूटे शब्दों को आपने सुना और बहुत मैं आशा करता हूं कि इसमें से जो करणीय है उसको जरूर आप अपने साथ लेकर के जाना। बहुत बहुत आभार, संत जनों में पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी लोग बैठिए, अभी होने वाला है जिसके लिए आप तरस रहे होंगे, जिसमें महासंकीर्तन होगा, सभी सन्यासी स्टेज पर होंगे, सारे ब्रह्मचारी ग्रस्त भक्त इस डी के अंदर होंगे और सारा माहौल संकीर्तन, नृत्य संकीर्तन में माहौल होगा। ये अभी कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए आप लोग सभी बैठे रहें। विशेष कार्यक्रम को, ये महासंकीर्तन के कार्यक्रम को आप अटेंड करेंगे। निश्चित रूप से महासंकीर्तन प्रारंभ करने वाले चैतन्य